कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन 163 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबूबकर 6,227 वोट लेकर सबसे आगे। TLP के शहजादा शहबाज 6,162 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद रफीउद्दीन का 4,742 वोटों के साथ तीसरा नंबर। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 2,809 वोट लेकर चौथे नंबर पर। PSP के शबीर कायम खानी 2,721 वोटों के साथ पांचवें नंबर पर हैं। CD21 शहरियों को इंतखाबी नताइज फराहम करने में सबसे आगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का NA 240 ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग और तशद्दुद का नोटिस, जो कानून हाथ में ले इससे सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर के आजी को हिदायत, इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम सियासी जमातों से पुरअमन रहने की अपील। मुराद अली शाह ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वज़ीर ने IG सिंध को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं पुलिस और रेंजर्स तैनात है, हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 5 से 6 लोग जख्मी हैं। कराची को किसी सूरत में पुराने तर्ज अमल पर नहीं जाने देंगे। NA 240 का ज़िमनी इंतखाब, सियासी जमातें अवाम को घरों से निकालने में नाकाम रहीं। गर्मी और वर्किंग डे के बायस टर्नआउट कम रहा। हल्के के बेशतर पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा छाया रहा। लांडी नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज सेकेंडरी स्कूल में पोलिंग का अमल सुस्त रहा। खवातीन के पोलिंग स्टेशन में भी वीरानी। पोलिंग का अमला हाथ पर हाथ धरे वोटर्स की राह तकता रहा। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात के दावे धरे के धरे रह गए। पुरंगी 6 के कंबाइंड पोलिंग स्टेशन में सहूलियात का फुकदान, बिजली और पानी की अदम फराहमी। दूसरी जानिब पोलिंग स्टेशन पर 2-2 घंटे की लोड शेडिंग जारी रही। पोलिंग स्टाफ और पोलिंग अमला गर्मी से बेहाल हो गया। ज़िमनी इलेक्शन में बुजुर्ग शहरी भी पेश। बुजुर्ग वोटर आंख का ऑपरेशन कराने के बाद वोट डालने पहुंच गया। बीमार उम्र रसीदा शख्स ने हल्के राहदही इस्तेमाल किया। फिरंगी 5 नंबर में 82 बरस के रशीद खान वोट कास्ट करने पहुंचे। कहते हैं उम्मीदों पर कायम रहने से मसाइल हल होंगे। हुकूमत का अवाम पर 3 हफ्तों में तीसरा पेट्रोल बम का हमला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 24 रुपये 3 पैसे लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल 59 रुपये 16 पैसे इजाफे से 263 रुपये 31 पैसे लीटर हो गया। मट्टी का तेल 211 रुपये 43 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 207 रुपये 47 पैसे हो गई। हुकूमत ने 21 दिनों में पेट्रोल के निर्ख तकरीबन 84 रुपये और डीजल के 119 रुपये बढ़ा दिए। कराची के शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं किसी को भी आवाम का ख्याल नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए में 50% इजाफे का इंदिया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान की बैठक। काम बंद करने और एहतजाज के ऑप्शंस पर गौर। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मौजूदा हालात में कारोबार नामुमकिन हो चुका। हुकूमत डीजल सस्ता नहीं कर सकती तो टोल टैक्सेस को मौखर करे। दूसरी जानिब ताजर बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा महंगाई के बदतरीन सुनामी ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी। अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छिन गई। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कराची के अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया। आटे की कीमत में इजाफा। खुला आटा 3 रुपए तक महंगा। ब्रांडेड आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 45 रुपए बढ़ गई। चक्की वाला 100 रुपए और फाइन आटा 95 रुपए किलो में दस्तयाब। चावल की कीमत में 3 से 4 माह में दुगना इजाफा। साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स का कहना है कि स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम लेकर चावल की होल्डिंग की गई। चावल की आलमी तलब में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान 10 माह में $2 अरब मालियत के 40 लाख टन चावल बरामद कर चुका।
दरामदे बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। अमेरिकी करेंसी 207 रुपए 67 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा 209 रुपए 50 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंचा। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर 25 रुपए 66 पैसे तक बढ़ चुकी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स का इजाफा 41,730 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर बढ़ने से सोने की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। 1 तोला सोना मजीद 1000 रुपए महंगा 1,44,000 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपए इजाफा 1,23,457 रुपए का हो गया। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। शहर कायद में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मुरम्मत के नाम पर कई घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली बंदिश से महफूज ना रहे। दारी, कोरंगी और रंगी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में घंटों बिजली की बंदिश। गार्डन, गुलिस्तान जौहर और मलीर में तवील लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, PCHS, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल एरिया मुतासिर। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लियाकत मार्केट, सौदाबाद की भी बत्ती गुल। के इलेक्ट्रिक की गैर अलानिया और 15 घंटों की लोड शेडिंग की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक किसी फोर्ट को लोड शेडिंग से तशबीह देना गलत है। मुकम्मल शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। के इलेक्ट्रिक को मिलने वाली गैस में मजीद कमी का खदशा। सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया। गंबर गैस फीड अगले 15 रोज के लिए सालाना टर्न अराउंड पर चली गई। सुई सदन गैस को 45 मिलियन मौका फीड गैस योमिया कम हो जाएगी। सुई गैस का बिजली और खाद के सेक्टर को गैस सप्लाई कम करने का इंतजाम। दुआ ज़हरा ने बयान दिया, अपनी मर्जी से पंजाब गई। दुआ ज़हरा की कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं होता। पुलिस ने केस का चालान C क्लास करके अदालत में पेश कर दिया। चालान के मुताबिक MLO रिपोर्ट में उम्र 16 से 17 साल बताई गई। दुआ ज़हरा की शादी लाहौर में हुई, निकाह सिंध में नहीं हुआ। मुलजिमान पर सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट का इतलाक नहीं होता। केस में सेक्शन 216 का इतलाक भी नहीं होता। केस C क्लास यानी मंसूख किया जाए। दूसरी जानिब दुआ के वालिद मेहदी काज़मी की जानिब से जिब्रान नासिर का वकालतनामा जमा। अदालत ने पुलिस पर चालान पर फ्रीकैंड से दलाल तलब कर लिए। निम्रा काज़मी मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ। निम्रा और शाहरुख के अहले खाना में तल्खियां खत्म होने लगी। दोनों खानदान जल्द सुलहनामा जमा कराने के लिए तैयार। बेटी को अपने पास रखना चाहती हूँ, निम्रा की वालिदा का मौक़िफ़। निम्रा के घर वाले शाहरुख को घर दामाद बनाना चाहते हैं, लेकिन निम्रा तैयार नहीं। शाहरुख कराची में रहेगा, लड़के की खाला का बयान। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ऑडो का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडोज की दहशतगर्दों के खिलाफ मश्क देखी। पुलिस चीफ को खुसूसी दस्ते की सलामी एजाजी शील्ड पेश की गई। पुलिस चीफ की SSU के अर्बन फील्डिंग रेस्क्यू यूनिट को अलर्ट रहने की हिदायत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब कराची रीजन हॉकी टूर्नामेंट यूथ क्लब ने जीत लिया। फाइनल में कराची ग्लेडिएटर्स को शिकस्त का सामना। फादर टीम के अब्दुल वहाब टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और राशिद नसीम दुनिया में सब ज्यादा ननचको कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ननचको का 13वां और मजमूई तौर पर 18वां रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ईमेल के जरिए तस्दीक कर दी।